चर्चा का विषय है जलते नोट। तो अभी आपको लग रहा होगा क्या अभी हम बोल रहे हैं कि आप अपने नोट जला दीजिए। क्योंकि हमने स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स के सेशन में देखा ये चीज कि कैसे जो विश्व की सरकारें हैं वो नोट छाप रहे हैं। वो जो नोट है एक्चुअल वैल्यू से बैकअप नहीं है। एक्चुअल में गोल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन 1971 में अमेरिकन डॉलर 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन, जो उसमें प्रेसिडेंट निक्सन थे, उन्होंने जो डॉलर की कन्वर्टिबिलिटी थी गोल्ड में, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। और तब से उस समय बोला था कुछ समय के लिए, लेकिन वो एक्सटेंड हो गया और उसके कारण उस नियम ने अलाउ किया सभी सरकारों को, खासकर अमेरिकन गवर्नमेंट को, जितने वो नोट प्रिंट करना चाहें उतने वो प्रिंट कर सकते हैं। और ये हमने देखा था कि इस आधार पे जितना इकोनॉमी में लोन होता है उसके बेसिस पे जो है नोट की छपाई होती है। तो एक्चुअल में उस नोट का जो है वैल्यू बस एक प्रॉमिस है। बट हम देखते हैं जब भी इन्फ्लेशन, तो महंगाई बढ़ती रहती है। कारण क्या, जब जब जो सरकारें हैं वो इस तरीके से नोट पंप करते हैं इकोनॉमी में, तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। तो क्या अभी नोट को जला दें? एक्चुअल में ऑलरेडी जल रहे हैं नोट, जितने भी ये पेपर मनी है ऑलरेडी जल रहा है। आपको जलाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो जल रहा है। कैसे जल रहा है आप बोलेंगे, अरे ऐसे क्या जल रहा है? तो हम देखेंगे एक्चुअली ये सीक्वेंस, आज का लेक्चर सीक्वेंस में चल रहा है, कल के और कल से पहले जो हमने देखा था। तो विकर्म, जो विकर्म है, तो विकर्म, और कल हमने देखा था विकर्म के कारण क्या होता है, आपदाएं आती हैं। तो महामारी है ना, महामारी, और उसके बाद फिर भुखमरी, और भुखमरी उसके बाद या उसके साथ, भुखमरी के साथ क्या होता है, बमबारी। बमबारी होती है, अर्थात वॉर, युद्ध। तो युद्ध में कैसे जो ये नोट हैं वो जल रहे हैं, जलाए जाते हैं। एक्चुअली किस तरीके जलाए जाते हैं यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं। एनीवेज हम अभी उसको एक करके पढ़ेंगे। तो ये जो युद्ध है उसका कारण क्या है, कल हमने जो महामारी है उसके कारण देखे, महामारी के बाद भुखमरी आती है, उसके कारण देखे हमने फूड क्राइसिस। और फिर जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, फाइटिंग, युद्ध, वॉर। एक देश दूसरे देश के साथ वॉर पे जाता है। तो एक्चुअल में कारण क्या है, एक्चुअल कारण जो है विकर्म ही है। लेकिन एक कुछ पर्टिकुलर तरह के विकर्म है जिनके कारण इस तरह के आपदाएं आती हैं। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जब भी मेंशन करते हैं ये सिंफुल एक्टिविटीज के जो भी परिणाम है, तो उसमें युद्ध, भुखमरी, महामारी, उसको इंक्लूड करके प्रभुपाद बताते हैं। लेकिन कुछ तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताए हैं कि इवन मतलब स्पेसिफिकली वॉर के विषय में, युद्ध के विषय में, जैसे यहाँ एक तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज इटसेल्फ अ प्लेस ऑफ फुल ऑफ एंजाइटी। है ना, ये ऑलरेडी बहुत ही जगह दुखालय में है। यहाँ पे इतनी सारी मिजरीज है, इतना तनाव, इतना स्ट्रेस, टेंशन है, एंजाइटीज है, फुल ऑफ एंजाइटीज है। एंड बाय द एंकरेजमेंट ऑफ एनिमल स्लॉटर, खासकर ये जो पापमय कृत्य है क्या है, जीव हत्या। खासकर जो स्लॉटर हाउस है, जो कि जितने भी कत्ल खाने हैं, बूचड़ खाने हैं, उनमें जो पशुओं की हत्या होती है, और उसको जो एंकरेजमेंट दिया जाता है, उससे क्या होता है, द होल एटमॉस्फेयर बिकम्स पॉल्यूटेड मोर एंड मोर बाय वॉर। तो उससे क्या होता है, पूरा मानव समाज का जो वातावरण है वो और प्रदूषित होता जाता है। किन चीजों से, युद्ध से। युद्ध, फेमाइन, महामारी, ये सब एक्चुअली पूरा एक साथ आते हैं, ये सब, है ना। हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप आए, लेकिन एक पीरियड में ये एक साथ जो है ह्यूमैनिटी को फेस करना पड़ता है जब भी सिंफुल एक्टिविटीज बढ़ती हैं। तो यहाँ खासकर यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं जो एनिमल स्लॉटर है, जो जीव, जो पशु हत्या है। तो हम आजकल बहुत टेररिज्म की बात करते हैं ना, आतंकवाद बहुत है, लेकिन जो पशुओं के साथ जो आतंक हो रहा है उसका क्या? एक तरह से हम देखें, जो मनुष्य है अभी वर्तमान, जो आधुनिक मनुष्य है, एडवांस्ड ह्यूमन,
टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो है, तो अपनी सारी वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है किस लिए? मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस बनाने के लिए और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए। क्योंकि हम देखेंगे अगर सिर्फ हाथ से अगर हत्या करनी है तो इतने जो है हजारों की तादाद में पशुओं की हत्या नहीं हो सकती, संभव नहीं है। डेली डेली हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में पशुओं की हत्या करना संभव नहीं है। ये सिर्फ संभव है किससे? टेक्नोलॉजी से। मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस उससे ही संभव है। तो एक तरह से देखें तो क्या हो रहा है, पशुओं के लिए हम क्या है? पशुओं के लिए हम दरअसल बहुत बड़े आतंकवादी। तो इसलिए क्या होता है, रिएक्शन रिफ्लेक्ट होता है, जैसा हम करते हैं तो वो फिर जो है रिफ्लेक्ट होता है। जब तक हम ये जो कत्ल खाने चलते रहेंगे तब तक जो है वॉर जो है वो चलते रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम पशुओं के प्रति आतंक कर रहे हैं वैसे फिर हमारे ऊपर भी आतंक होगा। यू कैनॉट अवॉइड। तो प्रकृति के नियम बहुत ही सख्त हैं। और ये कैसे होता है, ये कब होता है? जब तमोगुण का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इग्नोरेंस मोड ऑफ मटेरियल नेचर, तमोगुण का प्रभाव है, उससे क्या होता है, ऐसे तमोगुणी लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। किंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर कम इनटू पावर विदाउट नॉलेज एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो बिना ज्ञान हुए, बिना उत्तरदायित्व को समझे ऐसे जो लोग हैं, इररेस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी बन जाते हैं। एंड सच फूलिश एडमिनिस्ट्रेशन लिव लाइक एनिमल। तो वो खुद जो है पशु कैसे जीते, पशु कैसे जीते हैं? सारे पाप कृत्य करते हैं। और उसका परिणाम क्या है? The whole atmosphere becomes surcharged with anarchy and vicious elements। तो एनार्की का मतलब क्या है कि लोग अल्टीमेटली एक समय आएगा जब लोग ये अथॉरिटी को स्वीकार करना बंद कर देंगे। अर्थात सिविल वॉर जैसी स्थिति जो है वो होने लगती है। और फिर क्या है? नेपोटिज्म, ब्राइबरी, चीटिंग, एग्रेशन, एपिडेमिक, वॉर, फेमाइन, ये सारी चीजें फिर प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रमुख तरीके से मनुष्य समाज में दिखने लगती है। अभी ये चौथे स्कंद के 20वें अध्याय का ये 21वां श्लोक है, 21st वर्ष है। तो इसमें इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब कर रहे हैं कैसे जो ये जो नोट हैं, जो धन है, उसको जलाया जाता है। तो ये दरअसल वर्णन है पृथु महाराज का। पृथु महाराज जो है वो, जैसे श्री कृष्ण आदि पुरुष है। श्री कृष्ण को शास्त्रों में बताया है आदि पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ठीक उसी प्रकार पृथु महाराज को बताया है क्या है? आदि राज, आदि राजो। तो पृथु महाराज जो है वो आदर्श राजा थे। तो उन्होंने दिखाया अपने एग्जाम्पल्स, अपने उदाहरण से कैसे एक्चुअली राज्य करना है। तो वो एक महान भक्त थे, इज अ ग्रेट डिवोटी, और साथ में एट द सेम टाइम अ ग्रेट हीरो, और बहुत बड़े नायक भी थे। कैसे नायक थे? उन्होंने कभी किसी भी क्रिमिनल, जो भी ऐसे पापी लोग हैं, पाप कृत्य में लगे हुए हैं, उन लोगों को कभी भी उन्होंने अपने राज्य में जगह नहीं दी। अनडिजायरेबल एलिमेंट्स इन दिस किंगडम, जितने भी अनडिजायरेबल एलिमेंट्स थे। तो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स क्या है? चोर, उचक्के, डकैत, ये सब जो भी, और जो भी पाप कार्य, मर्डरर्स, तो ऐसे जो भी लोग हैं, तो उनको पृथु महाराज ने अपने राज्य में बिल्कुल भी जगह नहीं दी, उनको कॉन्कर किया, उन पे विजय प्राप्त किया। एक्चुअली वो लोग सब पृथु महाराज से बहुत डरते थे। ऐसे जो है पृथु महाराज का रूल इस प्रकार का था। यहाँ बताया ही वॉज सो पावरफुल, वो इतने शक्तिशाली थे कि वो इंद्र के समान थे इसमें, युद्ध में। He was equal in fighting to इंद्रा। तो इंद्र जो है बहुत ही महान योद्धा है एक्चुअली। वो तो ठीक है, कुछ भागवतम के सेक्शन में हमें मिलता है कैसे इंद्र जो है कभी कभी हार जाते हैं असुरों से, लेकिन वो कुछ ही वृतांत है। अधिकतर समय जो है इंद्र जीतते ही हैं, और इंद्र जब हारते हैं तो उनके कुछ अपराध के कारण होता है। कुछ जब उनमें दम्भ और अभिमान जैसी जो आसुरिक गुण जब आ जाते हैं, उस समय वो जो है हार जाते हैं। लेकिन साधारणतया
इंद्र जो है बहुत ही महान देवराज है ना, देवराज है और बहुत ही महान योद्धा भी हैं। असुरों को बहुत ही बुरी तरीके से हराने के लिए एक्चुअली माने जाते हैं और उनका हम देखेंगे वेदों में इंद्र की बहुत स्तुतियां भी हैं एक्चुअल में। एनीवेज, तो यहाँ बताया है कि पृथु महाराज बिल्कुल बराबर मतलब इंद्र के जैसे ही थे योद्धा युद्ध में। तो उन्होंने तो अभी यहाँ बताया उनका इंपॉर्टेंस, उनका जो राज्य था वो कैसा था। ही गेव प्रोटेक्शन टू हिज सिटीजन्स कीपिंग देम एंगेज्ड इन पायस एक्टिविटीज एंड डिवोशन टू द लॉर्ड। तो उन्होंने क्या इंश्योर किया, उन्होंने प्रोटेक्शन दिया अपने प्रजा को, प्रोटेक्शन। और कैसे प्रोटेक्शन दिया, उनको एंगेज रखा पुण्य कार्यों में और खासकर भक्ति के कार्य, डिवोशन टू लॉर्ड, भगवान के प्रति सेवोन्मुख होने के लिए उन्होंने हमेशा प्रजा को encourage किया। He did not collect a single cent of tax from the citizens without being able to give them protection from all calamities. तो प्रजा को सारी जो आपदाएं हैं उससे बचाने, मतलब उससे उनको प्रोटेक्शन दिए बिना उन्होंने कभी भी एक भी टैक्स, एक भी सिंगल सेंट, बताइए एक भी जो सेंट है, सेंट मतलब एक पैसा, आप समझ सकते हो, एक पैसा भी उन्होंने टैक्स का सिटीजन से नहीं लिया। मतलब जो भी उन्होंने प्रजा से जो भी कर लिया तो उसको प्रजा के प्रोटेक्शन के लिए, प्रजा को हर आपदा से बचाने के लिए उन्होंने एक एक पैसे का उपयोग किया। जो भी उन्होंने कर से लिया है ना, प्रजा से जो कर लिया उस कर का एक एक पैसा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए उपयोग किया। अभी यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सबसे बड़ी आपदा क्या है, जैसे यहाँ बताया है कि उन्होंने प्रजा को सभी आपदाओं से बचाया, संरक्षण दिया। तो राजा का यही कर्तव्य, क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब है जो रक्षा दे, प्रोटेक्शन दे सारी आपदाओं से। लेकिन सबसे बड़ी आपदा क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी? तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी इन लाइफ इज टू बिकम गॉडलेस एंड देयरफॉर सिनफुल। तो सबसे बड़ी कैलेमिटी क्या है? नास्तिक बनना, और जैसे ही नास्तिक बनेगा तो पापी बनना। ये दरअसल दोनों साथ साथ चलता है। जो नास्तिक है वो पापी, वो पाप कार्य करेगा, अवॉइड नहीं कर सकता। वो मतलब नास्तिक है तो नेचुरल वो इंद्रिय भोग में लिप्त होगा, इंद्रिय भोग तो वो पाप कार्य करेगा। If the state head or king allows citizen to become sinful, अगर जो राजा है वो अगर प्रजा को अलाउ करता है सारी पाप में कृत्य में लगने के लिए, तो पाप में कृत्य क्या है? अवैध स्त्री संग, नशा, मांसाहार, जुआ। तो इसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किंग की, जो राजा है राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा दी है। तो जो भी राज करने जा रहे हैं उनके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रजा को पाप कार्यों में लिप्त नहीं होने देना है। ये दरअसल राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। किसी भी तरीके से प्रजा पाप कार्यों में लिप्त नहीं होनी चाहिए, उससे बचाना है उसको। यही बचाव, सबसे पहला बचाव, सबसे बड़ा बचाव जो है यही करना है, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन यही है। क्योंकि यहाँ बताया है दिस इज द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी, अगर लोग जो है नास्तिक हो गए और पापी हो गए। और सेक्युलरिज्म, अभी हम देख रहे हैं सेक्युलरिज्म जो है दरअसल यही है। सेक्युलरिज्म के नाम पे क्या होता है? नास्तिकतावाद, और फिर पाप जो है उसकी उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो इसके लिए फिर जो राजा है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहा है और साथ साथ टैक्स भी ले रहा है। तो फिर क्या होगा? जो प्रजा के जितने भी सिंपल जो पाप में कृत्य है उसमें भी उसको भागीदार होना होगा। ये दरअसल देखा था, इसी सेक्शन में आता है, वहां बताया 1/6 1/6 मतलब छठा अंश जो है वो राजा को लेना पड़ता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो रूलिंग राजधर्म का जो है यहाँ वर्णन है। तो बताया अगर कोई ऐसा राजा है पृथु महाराज जैसा और वो अपना जो है कर्तव्य निभा रहा है, तो इवन वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है। हम सोचेंगे नहीं, जैसे हम कई बार जाते हैं बड़े लोगों से मिलने, या इवन किसी इवन पुस्तक वितरण के लिए जब हम जाते हैं तो हम कोई सुनने को मिलता है बहुत बार, नो टाइम, समय नहीं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं पृथु महाराज जो कि सम्राट है जो विश्व के, वो शुद्ध भक्त है। तो वो कितने बिजी होंगे, उनको पूरा जो विश्व है पूरा उसका मैनेजमेंट देखना है।
लेकिन फिर भी वो क्या है, शुद्ध भक्त है। तो इसलिए भक्त जो है वो दैट इज मतलब भक्ति हमारे भौतिक स्थिति पे डिपेंड नहीं करती। हम किसी भी पोजीशन पे हो, हम भक्ति कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम अगर सिंसियर हैं तो इसलिए पृथु महाराज का यहाँ व्यवहार बताया है, हाँ, कि कैसे उन्होंने बाहर से और अंदर से दोनों तरीके से वो प्योर डिवोशनल सर्विस में नियुक्त थे। वी कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम किंग पृथु's बिहेवियर हाउ ही बिकेम एक्सटेटिक। तो बहुत एक्सटेटिक रहे वो। क्यों? क्योंकि अंदर से और बाहर से हर तरीके से, अर्थात मन से और शरीर से वो शुद्ध भक्ति में नियोजित थे पूर्ण तरीके से। तो अभी यहाँ इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जो उस समय ये दरअसल जब 4th कैंटो जब प्रभुपाद लिख रहे थे, ये पब्लिश हुआ जब, ओके पब्लिश तो बाद में हुआ, बट जब लिख रहे थे, जब ये तात्पर्य जब लिखा गया है, तो ये है समय 1971 का। अमेजिंगली वही समय जब जब उसी वर्ष में जो डॉलर है, डॉलर की जो कन्वर्टिबिलिटी है गोल्ड में, उसको रोक दिया गया था। उसी 1971 भी वही ईयर था और 1971 ही वर्ष है जब प्रभुपाद इस तात्पर्य को लिख रहे हैं। तो अभी यहाँ प्रभुपाद बता रहे तब की जो स्थिति है 1971 की, तो उस समय जब प्रभुपाद लिख रहे हैं तो वर्तमान स्थिति, अभी हमारे लिए वो इतिहास है, लेकिन उस समय जब लिख रहे हैं तो वर्तमान स्थिति तब की क्या है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जस्ट टुडे वी हैव सीन इन द न्यूज़पेपर ऑफ बॉम्बे that the government is going to repeal its prohibition laws। प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसी जिस दिन ये तात्पर्य लिख रहे हैं प्रभुपाद, उस दिन सुबह अखबार में ये चीज आया है कि कैसे जो सरकार है वो बॉम्बे में प्रोहिबिशन लॉज है ना, जो भी नियम है उसको कैसे वो बदल रही है। तो प्रोहिबिशन लॉ किसके टर्म्स में? जो लिकर है, जो नशा है उसके टर्म्स में। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, एवर सिंस गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जो बॉम्बे है, बॉम्बे हैज बीन केप्ट ड्राई। तो बॉम्बे में जो है शराब की बिक्री, वो सब प्रोडक्शन और बिक्री सब कुछ जो है वो अलाउड नहीं था जब ये प्रभुपाद लिख रहे थे। लेकिन and has not allowed its citizens to drink। तो कभी भी जो है बॉम्बे में ये अलाउड नहीं था ड्रिंकिंग, लिकर जो है, जो शराब कभी भी अलाउड नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली द सिटीजंस आर सो क्लेवर दैट दे हैव इंक्रीज्ड इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर। लेकिन क्या है, जो लिकर की जो स्मगलिंग है वो हो रही थी, क्योंकि जनता जो है वो बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही चालाकी से इनफैक्ट और इंक्रीज ज्यादा जो है शराब ऐसे बन रही थी और बिक भी रही थी। लेकिन ऐसे कैसे शॉप में नहीं बिक रही है, कहाँ बिक रही है? पब्लिक लैबोरेटरीज एंड सिमिलर एबनॉर्मल प्लेसेस में। they are being sold there, clever citizens they are डिस्टिलिंग लिकर, वो डिस्टिल कर रहे हैं लिकर को, शराब बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। कैसे? बहुत सारे जो एबनॉर्मल प्लेसेस है ना, एबनॉर्मल प्लेस मतलब बिल्कुल जो घटिया जगह है जहाँ कोई सोचेगा नहीं, वहां उस जगह पे वो जो है उसको बेच रहे हैं। अनेबल टू चेक सच इलिसिट स्मगलिंग, तो अभी सरकार जो है इस इलिसिट स्मगलिंग को रोक नहीं पा रही है। The government has decided to manufacture the liquor at cheaper prices so that people can have their supply of intoxication directly from the government instead of purchasing it in public laboratories। तो क्या सरकार ने डिसाइड कर लिया, ठीक है अभी इलिसिट तो एक कर ही रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हमसे ही ले लें। तो सरकार जो है उसको अलाउ कर रही है, उसको लाइसेंस दे रही है और मैन्युफैक्चर एट चीपर प्राइस सो दैट पीपल कैन, तो लोग जो हैं सरकार से ही सप्लाई प्राप्त कर, यहाँ तक कि ऐसे जो है छुप छुप के जो है उसको बेचने और खरीदने की जगह सरकार से ही वो खरीद ले। तो यहाँ पर बताया था, गवर्नमेंट फेल टू चेंज द हार्ट्स ऑफ द सिटीजन। तो यहाँ भी ये क्यों प्रोपल लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी कंपेयर किया है पृथु महाराज कैसे थे, उन्होंने इस तरीके से प्रोटेक्शन दिया कि अपने प्रजा को उन्होंने पापमय कृत्यों में गिरने से बचाया। ये सबसे बड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी कैलेमिटी है। अगर
सबसे बड़ी आपदा यही है कि अगर प्रजा पाप में कार्य कर रही है तो फिर वो एक सबसे बड़ी आपदा हो गई। अब फिर सारी आपदाएं स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी। तो जैसे वो पाप कृत्य में गिरेंगे तो फिर जो है ये महामारी, भूखमरी, बमबारी सब एक एक करके आता जाएगा। तो अभी यहाँ प्रभुपाद जो उस समय जो वर्तमान जो उस समय की जो सरकार थी उसके जो क्या बोल सकते हैं पॉलिसी जो है यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं और उसके डिफेक्ट प्रभुपाद बता रहे हैं। तो क्या तो ये जो सरकार थी वो the government failed to change the heart of citizens from indulging in sinful life। तो सरकार फेल हो गई। जो एक्चुअल कर्तव्य है सरकार का कि प्रजा को पापमय कृत्य में गिरने से बचाना, लेकिन उसमें फेल हो गई। तो अभी क्या डिसाइड किया, चलो ठीक है पाप में कार्य करो लेकिन उसका जो भी टैक्स है वो हमें जरूर दो। सो इंस्टेड ऑफ losing the taxes they collect to inflate the treasury, they have decided to manufacture liquor to supply citizens who hanker after it। तो ठीक है, तो एटलीस्ट सरकार का जो खजाना है उसमें कुछ उसमें जो है उससे कुछ नहीं एक्चुअली बहुत, जब इसको लीगल कर दिया तो उससे बहुत जो है कमाई सरकार को होती है। So this kind of government cannot check the resultant reaction of sinful life। तो इस तरह की जो सरकार है वो कभी भी जो पापमय कृत्यों के जो परिणाम है अर्थात जो विकर्म के जो परिणाम है, तो क्या है परिणाम? वॉर, पेस्टिलेंस, फेमाइन, अर्थक्वेक मतलब युद्ध, महामारी, सूखा, भूकंप और इस तरह की अनेक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आएंगी। तो जो है वो आ, सरकार बचा नहीं सकती प्रजा को, क्योंकि वो एक तरह से ये एक्चुअली उसके कॉज है फिर, और जो बचाने के लिए जो करना है वो चीज नहीं कर रहे हैं। सो नेचर्स लॉ, अभी ये जो है नेचर्स लॉ उनको पता नहीं है क्या है नेचर्स लॉ, that as soon as there are discrepancies in regard to law of God, तो जैसे ही भगवान के नियम के विरुद्ध अगर कार्य हो रहा है, तो भगवान के नियम क्या है जो शास्त्रों में दिए हैं, हाँ भगवत गीता में, मनु संहिता में और ऐसे इतने भी धर्म शास्त्र हैं, भागवतम में उसके कुछ उसका पूरा जो सार है वो हमें देखने को मिलता है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत इलाबोरेट भी किया है सबको। जैसे यहाँ देख रहे हैं राज धर्म के विषय में प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नेचर्स लॉ क्या है कि अगर भगवान के आदेशों की अवहेलना की गई है तो एट वंस देयर विल बी हैवी पनिशमेंट। तो तुरंत जो है बहुत ही हैवी, बहुत ही भारी दंड जो है वो मिलता है। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, और यहाँ सिर्फ प्रभुपाद अभी इस लाइन में सिर्फ वॉर को मतलब वॉर लिख रहे हैं सिर्फ। At once there will be heavy punishment in the form of sudden outbreaks of war। तो युद्ध के रूप में बमबारी, गोलाबारी, इन सब के रूप में जो है क्या है बहुत ही हैवी पनिशमेंट मिलेगा जब भी भगवान के आदेशों की अवहेलना होती है। तो भी यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। तो 1971 में ही अगर आप लोग ध्यान हो तो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1971 में हुआ था। तो यहाँ प्रभुपाद अभी उसको यहाँ लिख रहे हैं, वी हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो रिसेंटली जो है वॉर एक्सपीरियंस किया है। विदिन 14 days देयर हैव बीन इमेंस लॉस ऑफ मैन एंड मनी। तो 14 दिन में बहुत, तो 14 दिन हो गए, मतलब 14 दिन का वॉर हो चुका है। और तभी प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं। तो उस समय प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत जो है जान माल की हानि हो चुकी है। एंड देयर हैव बीन डिस्टर्बेंसेस टू द एंटायर वर्ल्ड। और पूरे विश्व में जो है अलग अलग प्रकार के हर कोने में किसी ना किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस दिख रहा है। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ सिंफुल लाइफ। तो ये सारे जो है परिणाम है पाप में कृत्य के। So the Krishna conscious movement is meant to make people pure and perfect। तो अभी कृष्णा कॉन्शियस जो कृष्ण भावना आंदोलन है, दरअसल यही एक उम्मीद है विश्व को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो लोग हैं वो शुद्ध होंगे, प्योर बनेंगे।
तो प्योर कैसे, मतलब पाप में कृत्य में नहीं लेंगे, उनके जो आदतें हैं वो शुद्ध होंगी। ये सारी क्या है, अशुद्ध है। ये सब जो है नशा, जुआ, मांसाहार, अवैध स्त्री संग, हाँ ये सब क्या है, अशुद्धि है, बहुत बड़ी अशुद्धि है। तो अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलेगा तो फिर ये संभावना है कि लोग जो है वो शुद्ध होंगे। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं इफ वी बिकम इवन पार्शियली प्योर, और कोई हो सकता है जो प्रयास कर रहा है प्योर होने का, पूरा नहीं कर पा रहा है लेकिन प्रयास भी कर रहा है, मतलब पार्शियली भी अगर प्योर बनने की कोशिश भी कर रहा है और पार्शियली हो गया है, अर्थात 4 नियम पालन नहीं कर पा रहा है लेकिन कुछ नियम पालन करने की कोशिश कर रहा है और 4 पे आने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है पूर्व आदतों के कारण एकदम से नहीं कर पा रहे लेकिन पूरा प्रयास कर रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं अगर ये भी है तो भी बाय डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस देन लस्ट एंड ग्रीड, तो उससे भी क्या होगा, वो धीरे-धीरे उसके जो काम और लोभ है, काम वासना और लोभ जो है वो कम कम हो जाएगा, विल बी रिड्यूस्ड। दिस इज अ मटेरियल डिजीज। तो ये सबसे बड़ी हमारी बीमारी है। क्या है, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 चीजें जो हैं वो हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी महामारी एक्चुअली ये है ना, जो कृष्ण की विस्मृति, और कृष्ण की जैसी विस्मृति होती है तो तुरंत जो है ये काम, क्रोध और लोभ जो है हर एक जीव को जकड़ लेते हैं पूरी तरीके से। तो अगर कृष्ण भावनामृत में थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति प्रयास करता है और उसको पालन करने का, नियमों को पालन करने का और अपने आप को भगवान की सेवा में लगाने का थोड़ा सा भी प्रयास करता है, तो क्या होगा, ये अ, जो जो ये तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और उसके कारण फिर जो जितने भी चीजें हैं जो पापमय कृत्य कम हो जाएंगे तो फिर ये सारे चीजें कम हो जाएंगी, विल बी रिड्यूस्ड। ये बताया। अभी कैसे हो सकता है, तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं दिस कैन बी मेड पॉसिबल सिंपली बाय ब्रॉडकास्टिंग द प्योर मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ किसी प्रोपेगेंडा, प्रभुपाद बहुत बार कह रहे थे प्रोपेगेंडा शब्द जो है बहुत यूज करते थे प्रभुपाद, क्योंकि एक्चुअल प्रोपेगेंडा यही है, प्रोपेगेंडा का पावर है। जैसे हम भी देख रहे हैं अभी जो कोरोना वायरस में जो पूरा लॉकडाउन और ये सब हुआ, तो ये सब प्रोपेगेंडा का ही पावर है। क्योंकि अगर इतना प्रोपेगेंडा नहीं होता, लोगों को वो नहीं होता कि अरे वायरस है, वायरस क्योंकि लॉकडाउन हो जाओ, अभी घर में बैठ जाओ, तो लोग कभी भी तैयार नहीं होते। लेकिन हाँ अभी जो है तैयार है, कारण क्या है, तो प्रोपेगेंडा, ये पावर है प्रोपेगेंडा हर जगह। तो अभी क्या है, लोग वायरस कॉन्शियस हो गए, कोरोना वायरस कॉन्शियस। तो इसी प्रकार से अगर प्रोपेगेंडा किया जाए कृष्ण भावनामृत का, तो लोग कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे। हम्म, तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा होना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, होता क्यों नहीं है? हाँ, क्यों जो है नहीं कर रहे? तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं एक्चुअल में क्या है, जो ये लोभ कारण, यहाँ जो लोभ जो है मेन जो चीज है ना, तो यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं बिग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फर्म्स have contributed many thousands of rupees to defense fund, है ना। तो हम देखते हैं डिफेंस फंड जितने भी विश्व के बड़े-बड़े जितने भी कंट्रीज हैं, तो डिफेंस में जो है बहुत वो खर्च करते हैं। और एक्चुअली वो डिफेंस के जो भी वेपन्स हैं वो किससे खरीदते हैं, दरअसल वो उसकी कंपनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है, तो अमेरिका के जितने भी वेपन्स हैं वो अमेरिका में बनते हैं, या रशिया है, रशिया के वेपन्स वो रशिया में बनता है। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये नहीं है एक्चुअली फैक्ट। फैक्ट क्या है कि कुछ कंपनीज हैं जो इस वेपन बिजनेस में है, जिसमें यहाँ वर्णन है, जैसे कुछ कंपनीज हैं अभी जो वर्तमान की हैं, उस समय का तो पता नहीं, जब प्रभुपाद लिख रहे हैं 1971 में, लेकिन अभी जो 2017, 2018, 2019 जो ये जो समय है, इस समय की जो स्थिति है, तो बताया है कि ऑफ कोर्स कुछ कंपनी जो है वो यूएस में लोकेटेड है, जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रनमैन, रैथियन एंड जनरल डायनामिक्स, और जिनका पूरा मिला के जो उनका मतलब जो कमाते हैं, उनकी कमाई है वो कितनी है, 148 बिलियन डॉलर्स। और ये लोग क्या बेचते हैं, ये लोग दरअसल ये बेचते हैं गन्स, हाँ, और गन्स, बॉम्ब्स, और ये एरोप्लेन, बॉम्बर्स, जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं, टैंक्स, हाँ, ये सब चीजें जो है ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, और इनसे जो भी इनकी प्राइस पे कर सकता है वो इनसे खरीद सकते हैं एक्चुअली। हाँ, हालांकि बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये जो जितने भी, तो
इवन जो टेररिस्ट हैं उनके पास जो वेपन्स जाते हैं वो इन्हीं से जाते हैं। तो इस तरीके से एनीवेज, तो ये क्या है, बिग कमर्शियल, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं हाँ, जो ये वेपन बिजनेसमैन, तो ये और इनसे फिर जो है सारी जो कंट्रीज हैं वो खरीदती है। तो जैसे बताया है, इवन ये 2019 का फिगर है कि टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मतलब ग्लोबल पूरे विश्व में जो मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना था, 2019 का आंकड़ा है ये, 1917 बिलियन डॉलर, 1917 बिलियन डॉलर, जिसमें यूएस का जो है वो 732 बिलियन डॉलर है, चाइना ने 260 बिलियन डॉलर, 261 बिलियन डॉलर, इंडिया का 71.1 बिलियन डॉलर, रशिया का 65.1 बिलियन डॉलर एंड सऊदी अरेबिया 61.9 बिलियन डॉलर। मतलब ये सबसे बड़े हैं, और भी लोग हैं, और भी कंट्रीज हैं, लेकिन सबका मिला के लगभग ये जो है 1917 बिलियन डॉलर्स। तो ये सब क्या है, तो ये जो सारे जो डॉलर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, दैट बर्न्स द मनी इन द फॉर्म ऑफ गन पाउडर। तो ये दरअसल इनको गन पाउडर के फॉर्म में जलाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं सारे बिलियन डॉलर से, जो है ये